ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज धक्का मुक्की की तस्वीरें पार्लियामेंट से आई है, जिसे लेकर बीजेपी के अपने दावे हैं और कांग्रेस के अपने दावे हैं। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस सांसदों की ओर से लोकसभा स्पीकर के सामने शिकायत दर्ज कराई गई है। कांग्रेस का आरोप यह है कि राहुल गांधी के साथ बीजेपी के सांसदों ने धक्का मुक्की की है। ये बड़ी खबर आपको दे दें, अभी तक आरोप बीजेपी की ओर से लग रहा था कि मुकेश राजपूत और प्रताप सारंगी, इन दो सांसदों के साथ कांग्रेस के सांसदों की धक्का मुक्की की वजह से उन्हें चोट आई है। आरएमएल अस्पताल में वो भर्ती हैं। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी ने बाकायदा एक वीडियो पोस्ट किया है। एक्स पोस्ट पर वीडियो पोस्ट करते हुए उन्होंने बताया कि राहुल गांधी के साथ धक्का मुक्की की गई है। और जो वीडियो उन्होंने पोस्ट किया वो वीडियो मैं आपके सामने रख रही हूँ, जरा बड़े गौर से इस वीडियो को देखिएगा। हालांकि ये वीडियो कहीं से क्लियरली ये तो नहीं बता पा रहा है कि धक्का मुक्की की शुरुआत किसने की, धक्का पहले किसने दिया और फिर मुकेश राजपूत और प्रताप सारंगी को चोट कैसे आई। लेकिन इतना तय है कि कांग्रेस पार्टी की ओर से लोकसभा स्पीकर के सामने शिकायत दर्ज करा दी गई है। उन्होंने ये आरोप लगाया है कि बीजेपी के सांसदों की ओर से धक्का मुक्की हुई है। आप देखिए, संसद परिसर कुश्ती का मैदान बन गया है, ये पहलवानी का अखाड़ा बन गया है। इतना भी समझ में आ रहा है क्योंकि जो अभी तक वाद विवाद मुंह जुबानी हो रहा था वो मुद्दा धक्का मुक्की तक आ गया है। पहले आरोप बीजेपी की ओर से लगाया गया कि उनके दो सांसदों को चोट आई है क्योंकि राहुल गांधी ने धक्का दिया। प्रताप सारंगी ने खुद आरोप लगाया। आप लेकिन इस तस्वीर को देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे दिखाई दे रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। जाहिर है सामने एनडीए के सांसद होंगे जिनके सामने ये नारेबाजी हो रही है और उधर से भी नारेबाजी हो रही होगी। लेकिन धक्का किसने दिया, किसने धक्का मुक्की की है, इस वीडियो से भी अभी क्लियर नहीं हो पा रहा है। मेरे दो सहयोगी पवन नारा मेरे साथ जुड़े हुए हैं। हम उनसे भी इस पर जानकारी लेंगे। और संसद परिसर एक ऐसी जगह है जहां पर बेशक कैमरा भी इंस्टॉल होंगे। वहां से जब पूरी जांच पड़ताल की जाएगी तो और ज्यादा क्लियर तस्वीर निकलकर सामने आएगी। धक्का मुक्की पर जब प्रियंका गांधी से सवाल पूछा गया तो प्रियंका गांधी ने कहा कि जो भी हुआ है वो आपके कैमरे के सामने हुआ है। क्या कहा प्रियंका गांधी ने, आप सुने। अंदर जाने की कोशिश कर रहा था तो बीजेपी के एमपी जो थे वो मुझे ऐसे रोकने की कोशिश कर रहे थे। हाथ नीचे सर, लेकिन यहाँ पे खड़गे जी के साथ भी धक्का मुक्की हुई है। खड़गे जी और प्रियंका जी के साथ धक्का मुक्की हुई है। मुक्की हुई है क्या सर? आज क्या है धक्का मुक्की का आरोप है। कोई मतलब धक्का नहीं करो ना, पर एंट्रेंस है, थोड़ा नीचे करो। और हमारा अधिकार है अंदर जाने का और बीजेपी के जो मेंबर्स हैं वो हमें अंदर जाने से रोकते हैं। राहुल जी, सेंट्रल इशू है जो आप लोग मांग कर रहे हैं अमित शाह के रेजिग्नेशन को लेकर और मांग को लेकर, उस पर क्या कहेंगे? इशू है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं और जो अंबेडकर जी की मेमोरी है उसका अपमान कर रहे हैं। बीजेपी सर आप लोगों से माफी बीजेपी भी माफी मांग रही है और कांग्रेस को कह रही है कि आपने अंबेडकर का अपमान किया। प्रियंका जी आपके साथ कोई बदसलूकी? प्रियंका जी आपके साथ भी कोई धक्का मुक्की या कुछ? मैडम बोल के तो जाइए। मैम, और बीजेपी भी माफी की मांग कर रही है। आपके कैमरास पे सब कुछ होगा। खड़गे जी के साथ क्या हुआ? आपके कैमरास पे सब कुछ होगा। खड़गे जी के साथ क्या हुआ? आपके कैमरा पर सब कुछ होगा। आपने प्रियंका गांधी को सुन लिया, उन्होंने कहा कि जो भी हुआ है आपके कैमरा पर सब कुछ होगा। जिस वक्त संसद में ये धक्का मुक्की हुई उस वक्त का वीडियो भी मैं अब आपको दिखाती हूँ। ये वीडियो उस वक्त का है जब धक्का मुक्की में बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी को चोट लगी। आप पहले वीडियो देखिए। पूरे को गिरा दिया जाता है। इतना को पुश मी इतना को इन्होंने धकेला। ये नॉट पुश यू, ये नॉट पुश यू। गुंडा करके करते हो। दिस नॉट द वे।
गिव मी खाना ग्लास। अरे गजब कर रहे हैं। आप अगर वीडियो को देख के ठीक तरीके से समझ पाए हो तो मैं आपको एक बार ब्रीफ कर देती हूँ। जब प्रताप सारंगी को चोट लगी उस वक्त राहुल गांधी आगे आए। राहुल गांधी जब वहां पर आए उस वक्त बीजेपी के सांसद जिसमें निशिकांत दुबे भी शामिल थे, उन्होंने कहा कि आप गुंडागर्दी करते हैं, आपने धक्का दे दिया, इन्हें चोट आ गई। राहुल गांधी ने कहा कि आई डिड नॉट पुश हिम, ही पुश्ड मी। उन्होंने कहा कि मैंने उन्हें धक्का नहीं दिया जबकि उन्होंने मुझे धक्का दिया। तो उन्होंने कहा कि आप झूठ बोल रहे हैं। वहीं पर एक महिला सांसद भी मौजूद थी, उन्होंने कहा कि आप झूठ बोल रहे हैं, ये तो आमने सामने की लड़ाई थी। अब एक और बड़ी खबर आपको दे दें, कांग्रेस सांसदों ने लोकसभा स्पीकर से शिकायत की है। राहुल गांधी से धक्का मुक्की की ये शिकायत है। कांग्रेस ने अमित शाह के खिलाफ भी नोटिस दिया है। शाह के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का ये नोटिस दिया गया है। हमारे सहयोगी विजय लक्ष्मी जुड़ी हुई है। दो खबरें हैं विजय लक्ष्मी। पहली खबर तो यही कि धक्का मुक्की हुई या नहीं हुई, क्योंकि राहुल गांधी से जब वहीं पर बीजेपी के सांसद कह रहे थे कि आपने प्रताप सारंगी को धक्का दिया इसलिए उन्हें चोट आई, तो इसके जवाब में राहुल गांधी ये कहते हैं आई डिड नॉट पुश हिम, ही पुश्ड मी। उन्होंने मुझे धक्का दिया। और अब शिकायत और दर्ज करा दी लोकसभा स्पीकर के पास कि उनके साथ धक्का मुक्की हुई है। तो पहले तो इस मुद्दे पर आ जाए कि धक्का मुक्की की शुरुआत कहां से हुई। आज तो सभी सांसद परिसर के अंदर ही दिखाई दे रहे थे और वो भी एक साथ। आपने क्या देखा? देखिए मीनाक्षी, अभी मल्लिकार्जुन खड़गे की एक चिट्ठी आई है जो उन्होंने लोकसभा स्पीकर को लिखी है और इस चिट्ठी में मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि व्हेन आई रीच मकर द्वार, जब मैं मकर द्वार पर पहुंचा तो इस तरह की अलॉन्ग विद इंडिया ब्लॉक एमपीज आई वाज फिजिकली पुश्ड बाय बीजेपी एमपीज। मल्लिकार्जुन खड़गे अपनी चिट्ठी में आरोप लगा रहे हैं कि मुझे बीजेपी के एमपीज ने फिजिकली पुश किया। उसके बाद आई लॉस्ट माय बैलेंस एंड वाज फोर्स्ड टू सिट डाउन। उसके बाद मैंने अपना बैलेंस खोया और फिर मुझे जमीन पर बैठना पड़ा। उसके बाद वहां पर मैं कुछ देर बैठा मकर द्वार के सामने। दिस इन्फ्लिक्टेड इंजरी ऑन माय नीज, जिसकी वजह से मेरे घुटने में चोट आई है, विच हैव ऑलरेडी अंडरगॉन अ सर्जरी। मेरे घुटने की ऑलरेडी सर्जरी हो चुकी है। तो यहाँ पर खुद मल्लिकार्जुन खड़गे चिट्ठी लिख रहे हैं स्पीकर को और उसमें आरोप लगा रहे हैं कि उनके साथ धक्का मुक्की की गई जिसकी वजह से उनके घुटने में चोट आई है और उनके घुटने की ऑलरेडी सर्जरी जो है वो हो चुकी है। तो ये वाद प्रतिवाद जो है ये हम देख रहे हैं मीनाक्षी हो रहा है। अब देखना होगा क्योंकि लोकसभा के हर चप्पे चप्पे पर पार्लियामेंट प्रीमाइसेस में जो है सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं, क्योंकि दोनों पक्ष अपने अपनी बात कह रहे हैं। दोनों पक्ष कह रहे हैं कि सामने वाले पक्ष की तरफ से धक्का मुक्की की शुरुआत की गई। अब ये सीसीटीवी फुटेज जो है मंगवाए बिल्कुल विजय लक्ष्मी, ये आप सही कह रही हैं कि अब जब इस पूरे प्रकरण की जांच होगी तो उन सभी सीसीटीवी कैमरास को देखा जाएगा और उसके बाद जो दूध का दूध है पानी का पानी हो जाएगा। और जिस चिट्ठी का आप जिक्र कर रही हैं उसके अंतिम हिस्से में ये भी कहा गया है दिस असॉल्ट इज नॉट जस्ट पर्सनली बट एज अ लीडर ऑफ ऑपोजिशन ऑल्सो ऑफ राज्यसभा एंड कांग्रेस प्रेसिडेंट की। उन्होंने कहा कि केवल मुझ पर ही हमला नहीं किया गया बल्कि राज्यसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन और कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट के ऊपर ये हमले के तौर पर उन्होंने इसे देखा है। आरएमएल अस्पताल से मेरे सहयोगी शोएब रजा भी जुड़े हुए हैं। एक आरोप वो जो कांग्रेस पार्टी लगा रही है और एक सबूत जो हमें दिखाई दे रहा है कि धक्का मुक्की की वजह से ही प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत इस वक्त आरएमएल अस्पताल में भर्ती हैं। शोएब, वहां से क्या खबर आ रही है? बिल्कुल, देखिए यहाँ भी लगातार जो सांसद है वो उनसे मिलने के लिए पहुंच रहे हैं। अभी कुछ देर पहले कानपुर की जो सांसद है वो भी यहाँ पर पहुंचे और उनका हालचाल जाना। अगर अभी की स्थिति की बात करते हैं तो यहीं पर जो प्रताप सारंगी है और मुकेश राजपूत है उनको भर्ती कराया गया और उनका इलाज यहाँ पर चल रहा है। रमेश अवस्थी जो कानपुर के सांसद है उन्होंने हमें कुछ देर पहले ही बताया कि अभी वो देख कर आए, उन्हें बड़ी तकलीफ हुई है देखकर कि दोनों की जो हालत है, हालांकि उनसे बातचीत नहीं हो पाई क्योंकि वो अंदर हैं, लेकिन उनका इलाज किया जा रहा है। इससे पहले शिवराज सिंह चौहान की तरफ से भी मीडिया को बताया गया कि उनकी जो हालत है वो स्थिर है, स्वास्थ्य लाभ वो ले रहे हैं। लेकिन जिस तरह के हालात बने हैं देश की संसद में वो वाकई बहुत ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का तो सिलसिला चल रहा है, लेकिन किसी सांसद के साथ इस हद तक बदतमीज या बदसलूकी होना कि उसको चोट लग जाए या उसको धक्का मुक्की उसके साथ करना, यकीनन ये बहुत चिंता का विषय है। और ये चीजें आज संसद में हुई जिसके बाद दो जो सांसद है वो अस्पताल में अब भर्ती है, यकीनन उनका इलाज किया जा रहा है। अब आगे
क्योंकि ये खबरें आ रही है कि 3 टांके लगे हैं। उसके अलावा मुकेश राजपूत की भी तबीयत ठीक नहीं है, उनको भी भर्ती यहाँ पर कराया गया है। तो कुल मिलाकर अभी की अगर बात की जाए तो इलाज किया जा रहा है दोनों का, लेकिन ये स्थिति नहीं आनी चाहिए थी। हर कोई ये कहता हुआ भी नजर आ रहा है। चिट्ठी लिखी जा रही है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप के लगाए जा रहे हैं तमाम चीजें, लेकिन यहाँ जरूर अगर अस्पताल की बात की जाए तो कुछ देर के बाद हो सकता है कि डॉक्टर और कुछ जानकारी देंगे दोनों के बारे में, दोनों सांसदों के बारे में जिनको ठीक, शोएब आप बने रहे हमारे साथ। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दी, बीजेपी सांसदों ने मुझे धक्का दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया। मल्लिकार्जुन खड़गे ये कह रहे हैं कि बीजेपी सांसदों ने उन्हें धक्का दिया, धक्के की वजह से उनका बैलेंस बिगड़ा और वहीं पर उन्हें जमीन पर बैठना पड़ा। उनके घुटने की सर्जरी हुई है, उनके घुटने पर चोट आई है और ये केवल मुझ पर पर्सनल अटैक नहीं है बल्कि राज्यसभा में विपक्ष के नेता के ऊपर अटैक है। ये कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट पर, उसके अध्यक्ष पर ये अटैक है। क्या कहा है मल्लिकार्जुन खड़गे ने, आइए आपको सुनाते हैं। विजय लक्ष्मी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। विजय लक्ष्मी, देखिए जो वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया है कांग्रेस पार्टी की ओर से, उस वीडियो में मल्लिकार्जुन खड़गे दिखाई दे रहे हैं और ये भी दिखाई दे रहा है कि पक्ष और विपक्ष के सांसदों के बीच में बहुत तीखी बयानबाजी हो रही है, बहुत शोर शराबा वहां पर है। लेकिन एग्जैक्टली ये आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल हो रहा है कि क्या उस वक्त मल्लिकार्जुन खड़गे को धक्का दिया गया, धक्का दिया तो किसने धक्का दिया और मल्लिकार्जुन खड़गे वहीं पर उस वक्त फर्श पर कैसे गिर गए। देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे की चिट्ठी अगर आप देखें तो अंतिम लाइन में उन्होंने लिखा है, आई अर्ज यू टू ऑर्डर एन इंक्वायरी इनटू दिस इंसिडेंट, यानी इस पूरे मसले की जांच की मांग जो है वो कांग्रेस पार्टी ने की है। कांग्रेस पार्टी ने कहा है इस पूरे मसले की इंक्वायरी होनी चाहिए और कांग्रेस आरोप यही लगा रही है कि उनके साथ पहले धक्का मुक्की जो है वो की गई। उनके सांसदों को, कांग्रेस पार्टी के इससे पहले कई और सांसदों के भी हमने वक्तव्य सुने जिसमें वो आरोप लगा रहे हैं कि डंडे लगे प्लकार्ड लेकर के भारतीय जनता पार्टी के सांसद पहुंचे और उसके साथ वो उन डंडे लगे प्लकार्ड्स के साथ वो नारेबाजी कर रहे थे और कांग्रेस के सांसदों को मकर द्वार से पार्लियामेंट के भीतर जाने से रोक रहे थे। ऐसा आरोप जो है कांग्रेस की तरफ से लगाया जा रहा है और इसी में दोनों पक्षों के बीच में धक्का मुक्की होती है क्योंकि कांग्रेस के सांसद भीतर जाना चाहते हैं और बीजेपी के सांसद, ऐसा आरोप कांग्रेस पार्टी लगा रही है, उन्हें नहीं जाने देना चाहते हैं। अब इसमें ही दोनों तरफ से जो है एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं। अब इसका दूध का दूध पानी तभी होगा मीनाक्षी, जब लोकसभा स्पीकर इसकी पूरी इंक्वायरी करवाएंगे, जांच करवाएंगे और फिर उसके बाद एक निष्पक्ष व्यू पॉइंट जो है वो सामने आएगा, क्योंकि अभी दोनों पक्ष जो हैं अपने अपने और जब तक ये जांच विजय लक्ष्मी नहीं आज हो जाती, जब तक सारी तस्वीरें निकलकर सामने नहीं आ जाती, कहना बहुत मुश्किल है कि कांग्रेस पार्टी के आरोप में कितना दम है या बीजेपी जो कह रही है, क्योंकि बीजेपी तो बहुत खुले में ये कह रही है कि राहुल गांधी गुंडागर्दी पर उतर आए हैं। बीजेपी के सांसद सीनियर लीडर है गिरिराज सिंह, वो ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी तो गुंडागर्दी पर उतर आए हैं, उन्होंने गुंडों जैसा काम किया है, उन्होंने प्रताप सारंगी को धक्का दिया जिसकी वजह से उनके माथे पर चोट आई है, जिसकी वजह से उन्हें स्टिचेस लगे हैं। कांग्रेस के पाप को गांव-गांव में दिखाएंगे, कांग्रेस के डीएनए में झूठ बसा हुआ है। क्या कहा गिरिराज सिंह ने, आपको सुनाते हैं। संसद भवन परिसर में आज पक्ष और विपक्ष आमने सामने था। इसी टकराव में प्रताप सारंगी को चोट लगी है। गिरिराज सिंह बात करने के लिए हमारे साथ हैं। गिरिराज जी, प्रताप सारंगी को चोट लगी है। राहुल कह रहे हैं कि सत्ताधारी सांसद हमें संसद में जाने से रोक रहे थे, संसद जाना हमारा अधिकार है। एक तो लोकतंत्र के इतिहास में, इस लोकसभा परिसर में आज तक कभी ऐसी गुंडागर्दी नहीं हुई जो आज राहुल गांधी और उनके गुंडों ने किया। मैं गुंडा शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। आज तक आप धरना देते हो, कभी बीजेपी के लोग घुसते हैं? नहीं घुसते हैं, कभी अपोजिट। लेकिन अगर एक तो कोई रोका नहीं, तो रोकेगा तो आप धक्का देके बेहोश करा दोगे प्रताप सारंगी को। कोई नहीं रोका, बहाना है। उनके गुंडे उनके चमचागिरी में धक्का दे करके राहुल गांधी ने गिरा दिया, बेहोश हो गए। ये लोकतंत्र के लिए आज का दिन काला दिन है। इस परिसर में उन्होंने जो कर्तव्य दिखाया, वो कर्तव्य अराजकता का कर्तव्य।
सर कह रहे हैं सत्ताधारी सांसद डंडे के साथ अंदर कैसे आ गए प्रोटेस्ट करने के लिए। आरएसएस और लाठी का डंडा क्या रिश्ता है सब जानते हैं। हाँ, वो तुम पियो तो पुण्य, मैं पियो तो पाप। तुम प्ले कार्ड दिखाओ तो बड़ा अच्छा, हम दिखाए तो मिर्ची लग गया। अरे जो अंबेडकर के साथ पाप किए हो ना, इस पाप के आग में खड़गे साहब पूरी कांग्रेस जल जाएगी। सर एक आखिरी सवाल ये है, वो कह रहे हैं कि नोटंकी है, अमित शाह जी को बचाने के लिए सब नोटंकी कर रहे हैं। कौन है इस बात की भी गारंटी नहीं है। अमित शाह को बचाने के लिए तो हम दिखाएंगे पूरे 12 सेकंड का नहीं, 90 मिनट का दिखाएंगे, 92 मिनट का वीडियो। ये जो चोरी किए हो कट एंड पेस्ट, ये भी पाप किए हो। और जब दिखाएंगे, नेहरू को आपने दिया भारत रत्न, अब गांव गांव का लोग जानेगा। क्या बाबा साहब नहीं थे उस लायक? इंदिरा गांधी को दिया, क्या बाबा साहब नहीं थे उस लायक? आपने राजीव गांधी को दिया, क्या बाबा साहब नहीं थे? आपने 2-2 बार चुनाव हराया, उनकी बात को काटा, उनको अपमानित किया। आरक्षण, कई मुद्दे हैं। ये उसको छुपाने के लिए नए ये गढ़ करके विवाद। लेकिन बच्चों अब बचोगे नहीं, हम भी गांव गांव जा करके जो लोग भूल गए होंगे आज के नौजवान, उनको दिलाऊंगा ये पापी है कांग्रेस। कांग्रेस का डीएनए झूठ है और इसी डीएनए में, झूठ के डीएनए में, पाप में वो जल जाए।